तो बजट पेश हुआ है और ऐसे में जो आम लोग उम्मीद कर रखे थे कहीं ना कहीं इस बजट में आम लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, एक्स चेयरमैन हैं ICAI गुड़गांव ब्रांच से। सर बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। बजट पेश हुआ है और टैक्स में काफ़ी बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप एक आम दर्शक को समझाएं ज़रा कि टैक्स को लेकर क्या इसमें बदलाव किया गया है और आम लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा। सर एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है न्यू टैक्स रेट्स में स्लैब में उसमें इस स्लैब से पहले जो था उसमें अप टू 15.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर अराउंड 1,50,000 रुपए का टैक्स था, जो कि अब रेड्यूस होके काफी कम हो जाएगा। इसमें अप टू 17,500 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट होगा। यानी कि ये जो बजट आया है आम लोगों को इससे कहीं ना कहीं एक राहत मिली है, क्योंकि देखिए चिंता रहती है लोगों को बजट जब आता है और उम्मीदें भी लगाते हैं। जो टैक्स में बदलाव होता है सबसे ज़्यादा निगाह के लोगों की टिकी होती है जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, क्योंकि उनको अपनी सेविंग्स भी करनी है और साथ ही साथ टैक्स भी भरना है और जो उनके आम खर्चे हैं वो भी निकालने हैं। मेरे हिसाब से ये जो आज का बजट प्रपोजल है ये आम लोगों के लिए काफी सुविधा लेके आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के समय में जो लगभग 16 लाख रुपए कमा रहा है उस बंदे को केवल 1,40,000 रुपए का ही टैक्स पे करना है, जो कि एक 10% से भी कम है। तो इस तरह की इकोनॉमी में, इंडिया जैसी लार्ज इकोनॉमी में इस तरह एक इतना कम लोअर टैक्स रेट है तो आम लोगों के लिए काफी सहूलियत रहेगी, ऐसा मानना है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनीज के लिए भी टैक्स रेट कम हुआ है 40% से 35%, वो भी एक वेलकम डिसीजन है कि इंडिया के अंदर अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉरेन कंपनीज भी डायरेक्टली या काफी बिजनेस करेगी और एम्प्लॉयमेंट के भी काफी मिलेगा। जी देखिए, टैक्स भरने से लोग अधिकतर देखा गया है कि बचते हैं कि टैक्स ना भरा जाए। इसको लेकर वो विकल्प भी चुनते हैं और अलग अलग सजेशंस भी लिए जाते हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि टैक्स भरना आम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है और कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि अगर टैक्स से हम लोग ही बचेंगे तो देश का विकास भी नहीं हो पाएगा और सरकार भी उसको लेकर अलग अलग विकल्प तलाशती है ताकि टैक्स का बर्डन भी ना पड़े आम लोगों पर और साथ ही साथ देश का विकास भी हो। तो उसके दायरे में अगर हम देखते हैं तो आम जो लोग हैं वो इससे अगर बचने की कोशिश करते हैं तो कितना नुकसान सरकार को भी झेलना पड़ता है इसका। मैं आपसे एग्री करता हूँ। लोग सोचेगा कि लोग टैक्स से बचना चाहेंगे, लोग केवल उसी सिचुएशन में बचना चाहेंगे जहां पर कि टैक्स का बर्डन अनबियरेबल बर्डन है, अनरेशनलाइज है। आज जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने अनाउंस किया है कि आप अप टू 15.75 लाख रुपए ऑफ इनकम, एक बंदा जो कि मंथ में 1,25,000 से 1,30,000 रुपए कमा रहा है उसके ऊपर केवल टैक्स की लाइबिलिटी बनती है अप्रोक्सीमेट 10 to 12,000 रुपए पर मंथ। तो दिस इज अ बियरेबल वन। अगर यही टैक्स लाइबिलिटी 20,000 या 30,000 रुपए पर मंथ बनती तो हर बंदा सोचता कि इतना ज्यादा टैक्स में बियर नहीं कर सकता, तो मुझे कोई ना कोई अपनाना चाहिए ऐसा तरीका कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी सेव करे। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे कि टैक्स बर्डन केवल 7 to 8% ही है, तो ही विल वो
कोई भी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहेगा। वो बिल्कुल। चाहेगा कि मैं जो भी मेरा 8 to 10% नेट टैक्स लायबिलिटी बन रही है, मैं उसको पे करूँ, रिलैक्स रहूँ और अपने देश का जो डेवलपमेंट है उसमें मैं अपनी अपनी भागीदारी को दिखाऊँ। बिल्कुल, जो इकोनॉमिक कंडीशन है फिलहाल सरकार की तरफ से पेश की गई है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट को पेश करके ये बताया गया कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है हमारी इंडिया की, और अब उसी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसी को ध्यान में रखते हुए ही ये नए टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। और नौकरी को लेकर भी अलग अलग क्षेत्रों में देखिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन को हम देखें इस टैक्स के साथ तो कितना फायदा और मजबूती मिलने वाली है अब? देखिएगा कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन पिछले कुछ सालों में काफी डेवलप हुई है, काफी मजबूत भी हुई है। इन्फ्लेशन रेट भी विद इन 4% के टारगेट के ऊपर है। सरकार ने भी अपने 9 प्रायोरिटाइज को मेंशन किया बजट में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर है उसमें अराउंड 1.48 लाख करोड़ का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने जा रही है। इसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट है, एमएसएमई को सपोर्ट है, वो एक नई इंडिया को डेवलप करने के लिए नई दिशा देगा। और जो ये टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इसमें जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, आज टैक्स स्लैब को मोर रेशनलाइज किया गया है, उसका तो मैं मानता हूं कि आने वाले काफी समय तक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा जी इस देश के अंदर। बिल्कुल, ठीक है। अमित जी आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द वापस लौटें, कहीं मत जाइएगा।